राज्यसभा सांसद संजय सिंह की 5 दिनों की ईडी हिरासत आज खत्म हुई। संजय सिंह को लेकर ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। जज एम के नागपाल की कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की और 5 दिनों की रिमांड की मांग की। दलीलों के बाद कोर्ट ने संजय सिंह की रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ाई। बड़ा फिल्मी ग्राउंड था। हम लोगों ने बहुत अपोज किया उस एप्लीकेशन का कि उनकी रिमांड एक्सटेंशन एप्लीकेशन में जो उन्होंने ग्राउंड्स लिए थे वो बल्कि वो हंसी का पात्र है। लेकिन अब चूंकि एक इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है तो इसलिए कोर्ट ने वो तो और मांग रहे थे, पर कोर्ट ने उन्हें 3 दिन का और समय इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये मोबाइल फोन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, मतलब वो बहुत ही फिल्म से ग्राउंड था। पर उसका हम लोगों ने बहुत जम के विरोध किया और सिर्फ उनको 3 दिन की ही फर्दर एक्सटेंशन दिया है। ईडी की ओर से बताया गया कि इस मामले में रिश्वत मांगे जाने के सबूत जांच एजेंसी के पास हैं। ईडी इन आरोपों की जांच कर रही है। ईडी की ओर से बताया गया कि हाल ही में चंडीगढ़ में हुई रेड में बिजनेसमैन की निशानदेही पर छापेमारी की गई। उसका बयान दर्ज हो गया है और उसने कुछ ऐसी अहम जानकारियां दी हैं जिनका खुलासा इस वक्त नहीं किया जा सकता। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब व्यापारियों के लाइसेंस को क्लियर करने के लिए घूस मांगी गई थी। ईडी ने कहा कि सर्वेश मिश्रा भी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने संजय सिंह से उसको आमने सामने क्यों नहीं कराया। इस पर संजय सिंह की ओर से पेश वकील रेबेका जॉन ने कहा कि विवेक त्यागी से आमना सामना नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि अगर संजय सिंह को सबूतों को मिटाना ही था तो मेरे पास 2021 से अब तक का समय था। उन्होंने ईडी की रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि इस नई अर्जी में कुछ भी नया नहीं है, पुरानी रिमांड के आधार ही दोहराए गए हैं। रेबेका जॉन ने कहा, सिंह ने कोई फोन नष्ट नहीं किया। अगर सीडीआर में दिनेश अरोड़ा को फोन करने की तस्दीक होती है तो सबूत आपके पास है, जांच कीजिए। उसके लिए संजय सिंह से पूछने की क्या जरूरत है। मेरे पूरे घर में सीसीटीवी लगा है, उसमें कोई बैग लेकर आता है नहीं दिखा। एजेंसी का मकसद सिर्फ मेरी इमेज खराब करने का है। संजय सिंह की ओर से कहा गया कि किसी भी गवाह से आमना सामना नहीं कराया गया। बैंक के पारिवारिक ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल पूछे गए। क्या इसके लिए ईडी को 5 दिन की हिरासत मिली थी? वकील रेबेका जॉन ने ईडी की रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि रिमांड पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से संजय सिंह को फिर से ईडी की रिमांड पर भेजा जाए। वहीं ईडी ने कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, इसलिए और रिमांड की जरूरत है। सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा, रात के 10:30 बजे कहा गया कि आपको बाहर ले जाया जा रहा है। मेरे पूछने पर बताया गया कि तुगलक रोड थाने जाना है। जब मैंने पूछा कि क्या जज की इजाजत ली गई है, संजय सिंह ने कोर्ट से खुद के एनकाउंटर की आशंका जताई। उन्होंने कोर्ट से कहा, मैंने ईडी से पूछा कि अगर मेरा एनकाउंटर हो जाएगा तो उसका जवाबदेह कौन होगा, तो अधिकारियों ने जवाब में कहा, उसका जवाब हम दे देंगे। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। क्या जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ। इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना कोर्ट को बताए कहीं नहीं ले जाना चाहिए। फिर कोर्ट ने 3 दिनों के लिए ईडी कस्टडी बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट।